हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। एक बार फिर मैं इस वीडियो में आपको सिर्फ EST 5 के बारे में बताने वाला हूँ। ओनली फॉर EST 5 इनकम कॉस्ट वाले में लोगों को बहुत कन्फ्यूज़न हो रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि इसका एक एक पॉइंट आपको क्लियर हो जाए। और चूँकि डेडलाइन भी आ रहा है तो सिर्फ EST 5 के बारे में यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। बाकी चीज़ें तो मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस की हुई है, EST 5 भी डिस्कस किया, लेकिन यहाँ पर थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आइए, पहले तो आपने लॉगिन करना वगैरह तो सीख ही लिया है। लॉगिन करना, ऑफिस सेलेक्ट करना, EST 5 सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद यहाँ से मंथ सेलेक्ट करेंगे। क्योंकि ये 4 क्वार्टर्स का जो मंथ है वो तो एक एक करके भरना ही है। सपोज़ कर लीजिए मैं 2024 ले लेते हैं, तो इसमें जब हम फेस डिटेल करेंगे तो इनकम एंड कॉस्ट आता है। तो इनकम एंड कॉस्ट यहाँ पर ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 13 कॉलम्स हैं, जिसमें 10 आपके स्क्रीन पर विजिबल हैं। पोस्टेज रियलाइज्ड इन कैश ऑन बुकिंग ऑफ अकाउंटेबल आर्टिकल्स अर्बन एरिया में, ठीक है। कितना जो बुकिंग हुआ उसमें जो कैश आया वो उसको पोस्टेज ही मान के चलते हैं हम लोग, ठीक है। तो उसका अमाउंट डालना है। ये आप बैक ऑफिस से बहुत आसानी से निकाल सकते हैं कि कितना उस पार्टिकुलर में 2024 में कितना बुकिंग हुआ आपके पास, ठीक है। सेल ऑफ पोस्टल स्टैम्प स्टेशनरी, पोस्टल स्टैम्प और स्टेशनरी कितना सेल हुआ, ये भी बहुत आसानी से आप बैक ऑफिस से निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मुझे लगता है कि आप बैक ऑफिस में जा कर के, रिपोर्ट्स में जा कर के, डेली अकाउंटिंग शीट में भी आपको इसमें से बहुत सारे डाटा मिल जाएंगे, या फिर डिटेल्ड रिपोर्ट में भी बहुत सारे डाटा आपको मिल जाएंगे, ठीक है। डिटेल्ड रिपोर्ट में जा कर के जब आप सर्च करेंगे, वहाँ रेमिटेंसेस में सेलेक्ट करके इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर सेलेक्ट करके, ठीक है, डेट रेंज आपको 1 से 30 या 31 जो भी मंथ है उसके अनुसार आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। तो एमओ इशू, एमओ पेड तो नहीं, एमओ पेड तो आपको सैप से लेना पड़ेगा। एमओ इशू, IPO सोल्ड, IPO पेड, ये सारा चीज़ निकल जाएगा, ठीक है। तो सेल ऑफ स्टैम्प डाल दिए। अनपेड पोस्टेज रिसीव्ड फॉर डिलीवरी आजकल तो आता नहीं है, लेकिन अगर आपके ऑफिस में आया हो तो उसका एक अलग रिकॉर्ड होता है, एक अलग बुक होता है, नोट मतलब एक अलग रजिस्टर होता है जिसमें हम लोग नोट करते हैं। तो उसको देख लीजिए तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए उस मंथ में है कि नहीं है। कमीशन ऑन एमओ इशू, एमओ इशू में कितना कमीशन आया वो इनकम होता है पोस्ट ऑफिस का। एमओ पेड में जो कमीशन आया वो भी इनकम होता है, तो वो टोटल इनकम डाल देना है आपको। अमाउंट ऑफ कमीशन ऑन IPO सोल्ड, IPO बेचे उसमें कितना कमीशन आया, ठीक है। 10 रुपये का IPO के लिए हम लोग 11 रुपये चार्ज करते हैं, तो 1 रुपया वो कमीशन होता है, तो वो कमीशन, ठीक है। अमाउंट ऑफ कमीशन ऑन IPO पेड, IPO पेमेंट करते हैं उसमें भी हमें कमीशन मिलता है, तो वो आप है ना देख लीजिएगा। सेल ऑफ पोस्टल स्टैम्प एंड स्टेशनरी, रूरल एरिया में जो पोस्टल स्टैम्प और स्टेशनरी सेल किया गया, रूरल एरिया में अगर कोई बुकिंग की गई, आपका ऑफिस रूरल एरिया में है या अर्बन एरिया में है ये आपको पता होगा, तो उसके अकॉर्डिंगली आप अर्बन या रूरल कोई एक ही फॉर्म फिलअप करेंगे, दूसरे को 0 कर देंगे। वैल्यू ऑफ अनपेड पोस्टेज रिसीव्ड फॉर डिलीवरी अर्बन एरिया में, ठीक है। तो ये 10 कॉलम थे, 3 और कॉलम होंगे। वैल्यू ऑफ पोस्टेज ड्यू ऑन अनपेड, वही अर्बन एरिया में जो डिस्पैच के लिए आया आपके पास ऑफिस में या लेटर बॉक्स में कोई डालकर चला गया, ठीक है, उसको डिस्पैच करना है लेकिन वो अनपेड है, तो उसमें कुछ रिमार्क लगाना पड़ता है। हालांकि आजकल ऐसे होते नहीं हैं, बस ये रूल में है, रूल बुक में, तो करना है। वैल्यू ऑफ पोस्टेज ड्यू ऑन अनपेड आर्टिकल पोस्टेड एट ऑफिस फॉर डिस्पैच, रूरल एरिया में, वही अर्बन एरिया वही रूरल एरिया, ठीक है। नंबर ऑफ NSE KVP ट्रांजैक्शन परफॉर्म्ड, तो ये तो ऑटोमेटिक आ गया और ये एडिटेबल भी नहीं है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा करके आप डाटा सेव करेंगे, ठीक है। चूँकि हमने डाटा फिल नहीं किया है इसलिए ये ग्रीन नहीं हो रहा है, ठीक है, अदरवाइज ये ग्रीन हो जाएगा। रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली इस तरह से दिखाई पड़ेगा, ठीक है। इसको मर्ज कर देते हैं। अब यहाँ पर हम लोग आते हैं, मई 2024 का डाटा भर रहे थे, अब ऐसे करके
4 मंथ का डाटा भर फिल कर लेंगे। उसके बाद आएंगे ईयरली ऑप्शन में। ईयरली ऑप्शन में आने के बाद हम फेस डिटेल करेंगे। जैसे ही फेस डिटेल करेंगे तो वही इनकम एंड कॉस्ट का टैब दिखाई पड़ता है, लेकिन इसके ऑप्शंस अलग हैं। देखिए, बोनस पेड, बोनस कितना पेमेंट किया गया, तो आपके यहाँ कितने स्टाफ हैं इंक्लूडिंग जीडीएस स्टाफ मिला करके जितने स्टाफ हैं, चूँकि हमारे डिपार्टमेंट में सभी को बोनस बराबर ही मिलता है, तो बोनस का अमाउंट को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये साल में बोनस दिया जाता है सभी एम्प्लॉई को। तो जितने आपके ऑफिस में स्टाफ हैं, जो स्ट्रेंथ है आपके ऑफिस में, स्ट्रेंथ हो सकता है कि 4 स्टाफ का स्ट्रेंथ है, 2 ही काम कर रहे हैं, तो नहीं, आपको चारों को काउंट करना होगा। 4 कहीं ना कहीं तो काम कर ही रहे हैं, कहीं अटैचमेंट में होंगे। ठीक है। इस्टेब्लिशमेंट चार्जेस ऑफ ऑफिस के इस्टेब्लिशमेंट में अगर कुछ चार्ज लगता है, कुछ टैक्स वगैरह लगता है साल में, तो वो अमाउंट यहाँ पर डालना है। अदरवाइज नहीं लगता है तो जीरो कर दीजिए। रेंटेड ऑफिस है तो भी ये अमाउंट जीरो हो जाएगा। फिक्स्ड हाउस रेंट, जो फिक्स्ड हाउस रेंट हर महीने आप देते हैं, तो साल में कितना अमाउंट बनता है, ईयरली वैल्यू यहाँ पर डालना है आपको। फिक्स्ड स्टेशनरी चार्ज, हमारे ऑफिस के नाम के लिए, ऑफिस के खर्च के लिए कुछ स्टेशनरी चार्जेस फिक्स किए गए हैं, जो हर महीने डिविजनल ऑफिस हमें भेज देता है एचओ के द्वारा, तो या एचओ भेज देता है। तो वो स्टेशनरी चार्जेस महीने के कितने आते हैं आपके ऑफिस में, वो तो आपको पता होगा, तो उसको 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। बाकी के ये जो 3 कॉलम है ये इनएडिटेबल है, ये एडिट नहीं हो सकता है। नंबर ऑफ एक्टिव अकाउंट्स इन रेस्पेक्ट ऑफ वेज पेमेंट अंडर मनरेगा, मनरेगा के अंडर 0 है यहाँ इस ऑफिस में। ठीक है। सेविंग अकाउंट जो साइलेंट है 15,000, तो काफ़ी कंसर्निंग है। लाइव अकाउंट 5-5,500 ही है। खैर, तो इन चीज़ों पर ना जाते हुए यहाँ तक हम फिलअप करके यहाँ डाटा सेव करेंगे, तो यहाँ सेव, रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली का मैसेज आएगा, समझ लेना कि सेव हो गया। लेकिन साथ ही साथ ये टैब जो है वो ग्रीन हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इसमें डाटा आपने भरा हुआ है तो ज़्यादा डरने की आवश्यकता है नहीं, बहुत आसानी से आप फिलअप कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।